जय हिंद। आज हम भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे कि नदी और झील में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या सब डिफरेंस हो सकते हैं। देखिए, झील और नदी जल का ही एक खंड है। तो किसी भी जल का एक ऐसा खंड जिसमें बहाव हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल को प्रवाहित कर सकता है, यानी कि इसमें अपवाह होती है, जिसमें अपवाह हो वह नदी है। और जो झील है उसमें अपवाह नहीं होता, अपवाह नहीं होता, यानी कि जल वैसा जलखंड जिसमें अपवाह नहीं हो, जिसका जल गतिशील नहीं हो, स्थिर हो, उसे झील कहते हैं। और जिसका जल गतिशील हो, हमेशा अपवाह में हो, अफवाह नहीं देखेंगे, अपवाह में हो। और नदी जो है अपने उद्गम स्थान से आगे बढ़ते हुए समुद्र में जाके या सागर में जाके, महासागर में जाके मिल जाती है, परंतु झील एक ही जगह पर स्थित होता है। याद रखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर झील 3-4 प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण को आप याद रखेंगे। जैसे झील है, कुछ झील होते हैं जिसको गोखुर झील कहा जाता है। झील के अंतर्गत आप देखेंगे एक गोखुर झील होता है, दूसरा लैगून कहा जाता है, इसको आप लैगून झील या तटीय झील भी कहते हैं, तटीय झील। तीसरा होता है क्रेटर झील, क्रेटर झील। आप इसके बाद देख लेंगे, क्रेटर झील के बाद कुछ कृत्रिम या मानव निर्मित झील, कृत्रिम झील। ध्यान रखेंगे इसमें सभी का जल स्थिर होता है। गोखुर झील का निर्माण तब होता है जब कोई नदी अपने अपवाह स्वरूप में बहती चली जाती है और किसी जल विभाजक के अंतर्गत मान लेते हैं कि कहीं पर कोई ऊंचा स्थान हो जाता है और इस प्रकार से अब नदी का बहाव इस टाइप से होना शुरू हो जाता है और ये पानी जो यहाँ पर का बच जाता है, तो वो गोखुर झील का निर्माण करता है, यानी कि नदी से कटा हुआ भाग। ये भी ध्यान रखेंगे कि गोखुर झील का जो आकार है गाय के खूर के समान है। अक्सर आपको गाय के खूर ऑप्शन में रहेगा, आप इसको कोई भी खूर समझ सकते हैं, गाय के खूर के समान आकार का होता है। गोखुर झील के बाद आता है लैगून झील। जब समुद्र तटीय क्षेत्र में जाएंगे आप तो बहुत सारी झील होगी और वो उसको लैगून झील या तटीय झील कहा जाता है। इस झील में नमक की मात्रा अधिक होगी क्योंकि ये समुद्र के किनारे होगा। और ये लैगून झील, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील की बात करेंगे तो चिल्का झील है, चिल्का झील। ये झील उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील या तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। उसके बाद क्रेटर झील। जब कहीं पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, तो ज्वालामुखी उत्पन्न होने के क्रम में वहां पर उस जमीन पर लावा निकलने के बाद जो गड्ढा बच जाता है, उस गड्ढा में जब बाद के दिनों में जब हिमानी पिघल के जमा हो जाती है या बारिश के बाद पानी जमा हो जाता है, तो उस स्थिति में जो झील बनता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। तो ये गाय के खूर के समान नदी के कटने से बनता है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र में बनता है और ये ज्वालामुखी के कारण बनता है। अब है कृत्रिम झील। ये वैसा झील है जिसको बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से या किसी और जरूरतमंद के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। इस झील का निर्माण या इस झील को मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और इस झील के अंतर्गत गोविंद सागर झील सबसे इंपोर्टेंट है, जो भारत का सबसे बड़ा है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। तो ये हो गया हमारा कृत्रिम झील। अब हम बात करेंगे कि झील है, इस झील को और 2 भागों में बांटा जाता है। ये जो झील है उसको 2 भाग में, एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, और एक मीठे पानी की झील। खारे पानी वर्सेस आप देख सकते हैं मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील उस झील को कहते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्र में होता है या किसी भी रेगिस्तान एरिया में जो झील हो जाता है उसको आप खारे पानी की झील कहेंगे। रेगिस्तान एरिया में झील तब बनता है जब लगातार अपरदन, वायु अपरदन के कारण वहां पर का बालू का सतह जब उड़ जाता है, उसके बाद वहां पर बारिश या किसी और नदी जो कि किसी दूसरे महीने में, बरसात के महीने में जब गुजरती है और वहां पर पानी एकत्र हो जाता है, तो वहां पर जो झील बनता है उसको खारे पानी की झील कहते हैं। मीठे पानी की झील अक्सर आप देखते होंगे कि जब हिमानी से, यानी कि जैसे हिमालय पहाड़ है उसके ऊपर जो बर्फ जमा होता है उसे हिमानी कहते हैं। जब हिमानी पिघलती है और किसी स्थान पर जमा हो जाता है तो वह पानी मीठे पानी, वह झील मीठे पानी का झील हो जाता है। उसी प्रकार का गोखुर झील जो नदी के कटने से बनता है वो मीठे पानी का झील है। कृत्रिम झील मीठे पानी का झील होता है।
मीठे पानी और खारे पानी का अर्थ होता है जिसका पानी पीने के लायक है, और ये खारे पानी का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। देखिए, झील का आकार भी अलग अलग प्रकार का होता है। दूसरा हम ये बात करेंगे कि झील के आकार के अनुसार इसका एक सागर नाम भी दिया जाता है। जैसे आप इससे पहले सुने होंगे मृत सागर। मृत सागर एक प्रकार का झील है। उसके बाद अरल सागर झील है। यानी कि जब झील का आकार सबसे बड़ा हो जाए, झील का आकार सबसे बड़ा हो जाए या बहुत बड़ा हो जाए, जिसमें हो सकता है कभी कभार कि इससे दूसरी नदियां भी निकल सके, तो उसे मतलब सागर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मृत सागर, अरल सागर झील के ही उदाहरण है। कैस्पियन सागर भी आप ले सकते हैं झील के उदाहरण। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इसी तरह का हर एक सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो। जय हिंद।